एक कथा के अनुसार इन दोनों बहनों में शिव जी को लेकर इतना विवाद बढ़ गया था कि बात नहीं संभल रही थी। एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ ही में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहां महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते आंसुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थीं। गंगा को देख महादेव हैरान होते बोले, देवी गंगे आप? महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वे हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा सीमा ना लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी जा सकती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को श्राप देते हुए बोली, गंगे तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृत देह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गईं। वो अपनी भूल समझ गईं तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, यह श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पाप से दूषित होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा के स्नान से पाप धुलने लगे।